हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। लॉ में इंपॉर्टेंट होता है जो लोग सोचते हैं एज अ करियर, बात करते हैं कि हमको क्या करना है कि मैं फ्यूचर में एज अ जज बन जाऊंगा। तो जज बनना कितना आसान है या क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं जज, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ। मतलब क्या हमें बेसिक करना पड़ेगा, शुरुआत कैसे होगी जज बनने के लिए, फाइनल जज की पोजीशन पे कैसे जा सकते हैं, या जज क्या क्या टाइप के होते हैं, कौन कौन से जज कहलाते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे तक देखना है ताकि आपको पूरा आइडिया जज से रिलेटेड हो जाए कि हाउ टू बिकम अ जज। और दूसरी चीज दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट होती है जज की। भाई जज जो होता है वो वकील नहीं है, वो जज जस्टिस होता है और जो कि निर्णय देता है, फैसला सुनाता है, वो जज है। जी हाँ, तो यार इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी आपको यहां मिलने वाली है, आपके करियर को गाइड करने के लिए या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, पोस्ट के लिए, सारी चीजें लॉ से रिलेटेड। ये डेडिकेटेड चैनल लॉ का है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कैसे आपको जज बनना है, क्या होता है। तो जज बनने के लिए ऐसे बैठे बैठाए तो जज नहीं बनने वाले भाई, पढ़ाई करनी होती है। कोई भी जज अगर आप देखेंगे भारत में जितने जजेस हैं, तो वो जज बनने से पहले वो उनने अपनी इस फील्ड में बहुत ही टॉप लेवल की पढ़ाई करी हुई है। सबसे पहले तो 12वीं पास आपको करनी होती है ना। 12th पास हम करेंगे अच्छे मार्क्स से तो हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि 12th बेस है। फिर एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं। ग्रेजुएशन में पहुंचने के लिए अलग अलग टॉप कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं लॉ से रिलेटेड, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उनसे आप क्या कर सकते हैं, लॉ की डिग्री करेंगे। अब लॉ की डिग्री हमें पता है कि भैया या तो इंटीग्रेटेड हो सकती है, मान लीजिए 12th हमने पास करी साइंस से, लेकिन मेरे को तो जज बनना है भाई, तो हम बीएससी लिए हुए थे, मतलब बीएससी करने का है क्योंकि साइंस से अपन हैं, अब साइंस फील्ड से तो अपन ने बीएससी का सोच लिया, चलो बीएससी कर लेते हैं, घर वाले बोल रहे हैं, और लॉ भी करने का है तो हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ले सकते हैं, जैसे बीएससी लॉ के लिए है ना। तो बीएससी एलएलबी हो जाएगा, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें बीएससी करेंगे और लॉ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी हो जाएगी। या फिर आप बीए से, मतलब आर्ट साइड से है तो बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए बिजनेस साइड से तो बीबीए एलएलबी भी चल जाता है ना। एक बीटेक एलएलबी भी स्टार्ट हो गया है जिसमें आप बेसिकली हाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एलएलबी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। या फिर आपने कोई एक ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मतलब बीए बीकॉम वगैरह कुछ कर लिया, उसके बाद फिर आप एलएलबी कर सकते हैं सिंपल, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो एलएलबी करी, क्योंकि लॉ की डिग्री के बगैर आप जज कैसे बन जाओगे, कैसे जज करेंगे किसी व्यक्ति को। वैसे तो आदत हर मानव की होती है जज करने की, लेकिन हम यहाँ जो जज बनने वाले हैं वो किस बिहाफ पे बनने वाले हैं कि यहाँ हम फैसला सुनाने वाले हैं दो पक्षों के बीच में। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाँ एक ग्रेजुएशन डिग्री आपको लेनी होगी। तो वो उसके लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं 12th के बाद, क्लैट लेट और बहुत सारे क्लैट स्लेट एलफेट और आईलेट्स और अलग अलग तरह के, महाराष्ट्र सीईटी और मतलब स्टेट के भी एग्जाम्स होते हैं, और कॉलेज के अलग अलग एग्जाम हो जाते हैं, यूएल सेट वगैरह, स्लेट जो है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अलग अलग टेस्ट के माध्यम से, बस ये पहली सीढ़ी है, पहले तो 12th पास करें, फिर पहली सीढ़ी के साथ आपने क्या करा, अब हम लॉ की फील्ड में कदम रखेंगे। ग्रेजुएशन होने के बाद ये एक बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है जो कि आपकी हाँ लॉ फील्ड में स्टार्ट हो गया। अब ये एलएलबी हुआ, देखो भैया जज होता क्या है, तो प्रोफेशन है जहां पे आप अपॉइंट करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए, है ना। सबसे बड़े पद पे आप रहते हैं, कोई भी कोर्ट, अब कोर्ट डिपेंड करता है, छोटा भी हो सकता है, हायर कोर्ट हो सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा। हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसके लिए हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो स्टैब्लिश होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जिसको आप अलग अलग लेवल्स पे रख सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी हायर और लोअर पोजीशंस होती हैं। तो भैया जज पास करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल वर्डिक्ट को सुनने के बाद बोथ पार्टीज को क्या करेंगे, हाँ फैसला सुना देते हैं, और जज टू हेयर एलिगेशंस बोथ प्रोसिक्यूटिंग एंड डिफेंडिंग पार्टीज, दोनों बाद भी बात सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, और जज रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, डिटरमाइनिंग द गिल्टी
कन्विक्ट और इनोसेंट क्रिमिनल डिफेंडर्स। ठीक है, आपने गिल्टी कौन है मतलब दोषी व्यक्ति कौन है और दोषी नहीं है वो सब बताना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बैचलर डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। बैचलर डिग्री मैंने आपको बता ही दिया है कि भी आप किसी प्रकार से ले सकते हैं, BCom, BBA, BA, BCA, BTech, ये आपकी रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, अर्न कर लेना है एक डिग्री। ये डिग्री होने के बाद फिर आपके पास है लॉ स्कूल में जाने का। फिर भैया अभी तो केवल डिग्री हासिल करी है, लॉ स्कूल में जाने के लिए आपको क्या करना है, डिग्री हासिल करने के लिए क्लैट, आईलेट, मतलब ACL2, DU, LLB और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। LLB कोर्सेस आपने करे तो या तो इंटीग्रेटेड कर लो या फिर सीधे कर लो। भाई आपको लॉ की एक डिग्री होनी चाहिए, उसके बिना आप जज नहीं बन सकते। तो या तो सीधा BA LLB, BCom LLB, BSc LLB इस टाइप का कोर्स कर लो, या आपने सिंपल कोर्स करे हैं BA, BCom, BSc, तो उसके बाद फिर आप LLB की डिग्री हासिल कर लो। तो जब ये लॉ की डिग्री आपको मिल जाएगी तभी जाके एलिजिबल है फाइनली आप क्या करने के लिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं या 3 साल की LLB आप ले सकते हैं। ये हो गया लॉ स्कूल में एनरोलमेंट या लॉ स्कूल की डिग्री। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब बस एग्जाम निकालना है। तो क्वालिफाई फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जी हाँ, हर साल अलग अलग प्रकार से जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, स्टेट वाइज भी होते हैं, UPSC लेवल के भी होते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और PSC जुडिशियल जो कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सर्विस, उसके जुडिशियल कॉमनली नोन एज प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन इसको कहा जाता है। इसको आपको क्या करना है, अपीयर होना है। और यही सबसे अच्छा उपाय है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं एज अ फ्रेशर उस जज की पोस्ट पे बैठ सकते हैं। जज साहब की पोस्ट बिल्कुल हल्की नहीं होती, बड़ी भारी पद होता है अपने आप में। ठीक है, सो ये PSC के थ्रू आप डायरेक्टली या जुडिशियल एग्जामिनेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश जो हमारी फ्रेशर्स जिनको हम बोलते हैं कि हमने भाई कर ली अभी डिग्री वगैरह, अब क्या, तो फ्रेशर्स के लिए तो ये सीधा ऑप्शन है। उसके अलावा क्या हो जाता है कि आपने PSC एग्जाम क्लियर कर लिया, सो यहाँ 2 टाइप के एग्जामिनेशन मिलेंगे, लोअर जुडिशियल सर्विसेज और हायर जुडिशियल सर्विसेज का। तो लोअर और हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्या है, फिर आपको अलग अलग चीजें होंगी इसमें। एग्जामिनेशन PSC जैसा होता है, मतलब प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू और सारी चीजें। तो वही 3 राउंड्स होंगे ईच एग्जामिनेशन में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको प्री बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग बाग जो है बिल्कुल आम भाषा में प्री, है ना, जो बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में कहलाती है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती है, MCQ बेस्ड होती है। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव होता है, मीन्स एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है। सो इसमें आपको बाकायदा लिखित में एग्जाम्पल्स आंसर सारे देने होते हैं, उसमें मेरिट बनती है। फिर वाइवा वगैरह मतलब इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, 3rd ये आपका। तो इन सारे बेसिस पे वैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट नहीं होते। प्रिलिमिनरी तो एक फर्स्ट स्टेप होता है मीन्स के लिए कि आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मीन्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे कॉमनली फाइनल आपकी। हाँ, और उसके बाद आप हो जाते हैं फाइनली, अगर लोअर जुडिशियल सर्विसेज का दिया होगा तो भैया लोअर जुडिशियल सर्विसेज में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सिविल जज के तौर पे आपको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट कोर्ट्स में, राज्यों के अंदर स्टेट कोर्ट्स में एज अ सिविल जज आप अपॉइंट हो जाएंगे। और फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट में भी आप को, हाई कोर्ट ही है स्टेट जो आपका जुडिशियल बॉडी है वो हाई कोर्ट ही कहलाता है। सो 3 साल की LLB डिग्री या 5 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री, ये आपकी बेसिकली यहाँ लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनिवार्य है। एज लिमिट जो है वो भैया 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। सिलेबस जो है वो आपको पता ही है, LJS है ना, लोअर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको हम कह रहे हैं। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं सिलेबस से रिलेटेड जब वो कंडक्ट होता है। तो फिर बात आती है HJS, हायर जुडिशियल सर्विसेज। जी हाँ, HJS, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो क्या है, प्रमोशन है तो सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करने के, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जज बन जाता है। ठीक है, सो बीआर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और भैया यहाँ एज लिमिट जो है 35 to 45 होती है टोटल लिमिट।
मिनिमम टू मैक्सिमम। और भैया इसका सिलेबस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसीजर्स हैं जज बनने के लिए, मतलब बिल्कुल हल्का काम नहीं है। इसके लिए भी आपको एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों को फोकस करते हुए इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। फिर भैया आप बने लोअर जज, मतलब आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जज बन गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। फिर भैया धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके आप जज बनेंगे कहाँ पे, हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा तो जाके सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और रिटायरमेंट एज 65 होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। 62 एज अ स्टेट जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए 60 हुआ करती थी, जिसको कुछ कुछ स्टेट्स में 62 भी कर दिया गया है। तो एक बार वो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ होती है जज से रिलेटेड। यानी आपको अगर जज बनना है, फैसला करना है, तो आज ही आपको फैसला करना पड़ेगा ये कि मेरे को पढ़ाई करनी है। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमें ग्रैब करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं यानी कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर क्या करियर अपॉर्चुनिटी लॉ से रिलेटेड हो सकती, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, क्या कोर्स बेस्ट होगा, ये जानना चाहते हैं तो भैया नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपको कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.